नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण के बाणों से संतप्त हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर अधिक बलशाली कर्ण को सकुशल सुनकर अर्जुन पर कुपित हो उनसे बोले, तात, तुम्हारी सारी सेना भाग चली है। तुमने आज उसकी ऐसी उपेक्षा की है जो किसी प्रकार अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तुम कर्ण को जीत नहीं सके तो भयभीत हो भीमसेन को वहीं छोड़कर यहाँ चले आए। पार्थ, तुमने कुंती के गर्भ में निवास करके भी अपने सगे भाई के प्रति ऐसा स्नेह निभाया जिसे कोई अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तुम सूत पुत्र कर्ण को मारने में समर्थ न हो सके तब भीमसेन को अकेले रणभूमि में छोड़कर स्वयं वहां से चले आए। तुमने द्वैत वन में जो ये सत्य वचन कहा था कि मैं एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध करके कर्ण को मार डालूंगा, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कर्ण से भयभीत हो भीमसेन को छोड़कर आज तुम रणभूमि से लौट कैसे आए? पार्थ, यदि तुमने द्वैत वन में यह कह दिया होता कि राजन, मैं कर्ण के साथ युद्ध नहीं कर सकूंगा, तो हम सब लोग समयोचित कर्तव्य का निश्चय करके उसी के अनुसार कार्य करते। वीर, तुमने मुझसे कर्ण के वध की प्रतिज्ञा करके उसका उसी रूप में पालन नहीं किया। यदि ऐसा ही करना था तो हमें शत्रुओं के बीच मिलाकर पत्थर की वेदी पर पटक कर पीस क्यों डाला? राजकुमार अर्जुन, हमने बहुत से मंगलमय अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखकर तुम पर आशा लगा रखी थी, परंतु फल चाहने वाले मनुष्यों को अधिक फूलों वाला फलहीन वृक्ष जैसे निराश कर देता है, उसी प्रकार तुमसे हमारी सारी आशा निष्फल हो गई। मैं राज्य पाना चाहता था, किंतु तुमने मांस से ढके हुए वंशी के कांटे और भोजन सामग्री से आच्छादित हुए विष के समान मुझे राज्य के रूप में अनर्थकारी विनाश का ही दर्शन कराया है। धनंजय, जैसे बोया हुआ बीज समय पर मेघ द्वारा की हुई वर्षा की प्रतीक्षा में जीवित रहता है, उसी प्रकार हमने 13 वर्षों तक सदा तुम पर ही आशा लगाकर जीवन धारण किया था, परंतु तुमने हम सब लोगों को नरक में डुबो दिया, भारी संकट में डाल दिया। मंद बुद्धि अर्जुन, तुम्हारे जन्म लिए अभी 7 ही दिन बीते थे कि माता कुंती से आकाशवाणी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, देवी, तुम्हारा यह पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी पैदा हुआ है। यह अपने समस्त शूरवीर शत्रुओं को जीत लेगा। ये उत्तम शक्ति से संपन्न बालक खांडव वन में देवताओं के समूहों तथा संपूर्ण प्राणियों पर भी विजय प्राप्त करेगा। ये मद्र, कलिंग और केकेयों को जीतेगा तथा राजाओं की मंडली में कौरवों का भी विनाश कर डालेगा। इससे बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी भी इसे जीत नहीं सकेगा। ये अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता हुआ संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लेगा और इच्छा करते ही सभी प्राणियों को अपने अधीन कर सकेगा। ये चंद्रमा की कांति, वायु के वेग, मेरु की स्थिरता, पृथ्वी की क्षमा, सूर्य की प्रभा, कुबेर की लक्ष्मी, इंद्र के शौर्य और भगवान विष्णु के बल से संपन्न होगा। कुंती, तुम्हारा यह महामना पुत्र अदिति के गर्भ से प्रकट हुए शत्रुहंता भगवान विष्णु के समान उत्पन्न हुआ है। ये अमित बलशाली बालक स्वजनों की विजय और शत्रुओं के वध के लिए प्रसिद्ध एवं अपनी कुल परंपरा का प्रवर्तक होगा। पार्थ, शतशृंग पर्वत के शिखर पर तपस्वी महात्माओं के सुनते हुए आकाशवाणी ने ये बातें कही थी, परंतु उसका यह कथन सफल नहीं हुआ। निश्चय ही देवलोग भी मिथ्या वचन का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे महर्षि भी सदा तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ऐसी ही बातें कहा करते थे। उनकी बातें ही सुनकर मैं दुर्योधन के सामने कभी नतमस्तक न हो सका, परंतु मैं नहीं जानता था कि तुम अधिरथ पुत्र कर्ण के भय से पीड़ित हो जाओगे। दुर्योधन ने पहले ही जो ये बात कह दी थी कि अर्जुन युद्ध में महाबली कर्ण के सामने नहीं खड़ा हो सकेगा, उसके इस कथन पर मैंने मूर्खतावश विश्वास नहीं किया था, इसीलिए आज संतप्त हो रहा हूँ। शत्रुओं के समुदाय में फंसकर अत्यंत असीम नरक तुल्य संकट में पड़ गया हूँ। अर्जुन, तुम्हें पहले ही ये कह देना चाहिए था कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। वैसी दशा में मैं सृंजियों, केकयों तथा अन्यान सुहृदों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करता। आज जब ऐसी परिस्थिति है तब सूत पुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन तथा अन्य जो लोग मेरे साथ युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, उन सब के साथ छिड़े हुए इस संग्राम में मैं कौन सा कार्य करूं? श्री कृष्ण,
मैं कौरवों, सुहृदों तथा अन्य जो लोग युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, उन सब के बीच आज सूत पुत्र कर्ण के अधीन हो गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। आज एकमात्र भीमसेन ही मेरा रक्षक है, जिसने महान भयदायक संग्राम में सब ओर से मेरी रक्षा की है। उसने मुझे संकट से मुक्त करके अपने पैने बाणों से कर्ण को बींध डाला था। भीमसेन का शरीर रक्त से नहा उठा था, फिर भी वो हाथ में गदा लेकर प्रलय काल के यमराज की भांति रणभूमि में विचरता था और प्राणों का मोह छोड़कर सम्रांगण में एकत्र हुए कौरवों के साथ युद्ध कर रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए भीमसेन का वो महान सिंहनाद बारंबार सुनाई दे रहा है। पार्थ, यदि महारथियों में श्रेष्ठ और उत्तम रथी तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु जीवित होता तो वह शत्रुओं का वध अवश्य करता। फिर तो समरभूमि में मुझे ऐसा अपमान नहीं उठाना पड़ता। यदि समरांगण में घटोत्कच भी जीवित होता तो मुझे वहां से मुंह फेरकर भागना नहीं पड़ता। भीमसेन का वह पुत्र समरभूमि में आगे चलने वाला महान अस्त्रवेत्ता और तुम्हारे समान ही पराक्रमी था। उसके होने पर हमारे शत्रुओं की सेना यत्न करके भी सफल न होती और भय से व्याकुल होकर आंखें बंद कर लेती। उस महानुभाव वीर ने अकेले ही रात्रि में युद्ध किया था, जिससे शत्रु सैनिक भय के मारे रणभूमि छोड़कर भागने लगे थे। उसने कर्ण पर आक्रमण करके रणभूमि में अपने बाण समूहों द्वारा सबको मोह में डाल दिया था, परंतु धैर्य में स्थित हुए सूत पुत्र कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति के द्वारा उसे मार डाला। निश्चय ही मेरे अभाग्य और पूर्वकृत पाप इस युद्ध में प्रबल हो रहे हैं। दुरात्मा कर्ण ने संग्राम में तुम्हें तिनके के समान समझकर मेरा ऐसा अपमान किया है। किसी शक्तिहीन तथा बंधु बांधवों से रहित असहाय मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, कर्ण ने मेरे साथ वैसा ही किया है। जो कोई पुरुष आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को संकट से छुड़ा देता है, वही बंधु होता है और वही स्नेही सुहृद। प्राचीन महर्षि ऐसा ही कहते हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा सदा से पालित होने वाला धर्म है। कुंती नंदन, तुम्हारा रथ साक्षात विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। उसके धुरे से कोई ध्वनि नहीं होती, उस पर वानर ध्वजा फहराती रहती है। ऐसे शुभ लक्षण रथ पर आरूढ़ हो, सुवर्ण जटित खड़ग और 4 हाथ के श्रेष्ठ धनुष गांडीव को लेकर तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी के द्वारा संचालित होकर भी तुम कर्ण से भयभीत होकर भाग कैसे आए? तुम अपना गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो और रणभूमि में स्वयं इनके सारथी बन जाओ। फिर जैसे इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे। यदि तुम आज रणभूमि में विचरते हुए भयानक वीर राधा पुत्र कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते, तो अब गांडीव धनुष दूसरे किसी ऐसे राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो। पांडुनंदन, ऐसा हो जाने पर संसार के मनुष्य हमें फिर इस प्रकार स्त्री पुत्रों के संयोग से रहित, राज्य नष्ट हो जाने के कारण सुख से वंचित तथा पापियों द्वारा सेवित अगाध नरक तुल्य कष्ट में गिरा हुआ नहीं देखेंगे। दुरात्मा राजपुत्र, यदि तुम 5वें महीने में माता के गर्भ से गिर गए होते अथवा माता कुंती के अत्यंत कष्टदायक गर्भ में आए ही नहीं होते, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि उस दशा में तुम्हें युद्ध से भाग आने का कलंक तो नहीं प्राप्त होता। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, धिक्कार है हनुमान जी के द्वारा उपलक्षित तुम्हारी इस ध्वजा को तथा धिक्कार है अग्निदेव के दिए हुए इस रथ को। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।